एक सर्वे के हिसाब से लाखों बेटियों ने इस्लाम को छोड़ दिया है शादी के लिए। लाखों बेटियों ने छोड़ दिया है। अरे बेटियां हो तो ऐसी कैसी, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बेटिया के नाम पैगाम है। आज कॉलेज में पढ़ रही हैं आप, स्कूल में पढ़ रही हैं आप, क्या अपने दीन का सौदा करेंगी? बहन हो तो ऐसी, अरे कैसी, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी। नौजवानों के नाम पैगाम है। नौजवान तो वो है जिन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, चाहे जो हो जाए, जान जाए ईमान न जाए। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने ईमान की फिक्र पहले करें। जान रहे ईमान, ईमान असल है, ईमान की फिक्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आई क्या? आ रही आवाज़? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ़ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है नौजवानों के नाम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान नौजवानों के बारे में है। तो आप में से कुछ बुज़ुर्ग हज़रात ये सोच रहे होंगे कि जी मौलवी साहब, हम लोग भी तो यहाँ आए हुए हैं, तो क्या हम लोगों के लिए कुछ नहीं बोलिएगा? याद रखिए, नौजवानों को मिसाली नौजवान, आइडियल नौजवान, अच्छा नौजवान, बेहतरीन नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बुजुर्गों का हाथ है। तो इसलिए ये ना सोचे कि जी हमारे बारे में मौलवी साहब कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। और नौजवान जो है वो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर, कबीले के अंदर, ख़ानदान के अंदर, वो जहाँ भी है रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस्म से अगर रीढ़ की हड्डी को निकाल लिया जाए तो पूरा जिस्म गिर जाएगा। इसलिए ये जो जवानी का पीरियड है, इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड, और इसकी बड़ी अहमियत है। और कल क़यामत के दिन इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा। कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी जवानी को दीवानी में लगा रहे हैं। जवानी का खून ज़रा गर्म होता है कि नहीं होता है? गर्म होता है, तो दीवानी में लगा रहे हैं। आइए एक हदीस लेते हैं, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा, हदीस नंबर 2416-2417। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसल अन ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। 5 सवाल। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार से पाँव हिल ही नहीं सकते जब तक कि 5 सवाल पूछ न लिया जाए। पूछा जाएगा उम्र के बारे में, तो उम्र के अंदर तो जवानी आ ही गई।
लेकिन स्पेशल सवाल होगा, अलग से सवाल होगा जवानी के बारे में। वान शबाब ही फीमा अबला, जवानी को कहाँ पुराना कर दिया। तो कितने लोग बेकार कर रहे हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन सब नहीं बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बर्बाद कर रहे हैं। पीने में भी बर्बाद कर रहे हैं, खाने में भी बर्बाद कर रहे हैं। अब मौली साहब खोल के नहीं बोलेंगे, मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ। माशा अल्लाह ये नौजवान खाते पीते घराने के हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, माशा अल्लाह ये नौजवान खाते पीते घराने के हैं। फिर एक मर्तबा और मैं बोलता हूँ, ये साहब जो हैं, ये नौजवान जो है पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा जुमला कौन सा लगा? खाते पीते घराने के हैं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, या पीते खाते घराने के हैं ये अच्छा लग रहा है सुनने में? खाते पीते सही है या पीते खाते सही है? क्या बोल रहे हैं आप? आए, दोनों सही है। खाते पीते सही है या पीते खाते सही है? अच्छा रहेगा तो खाते पीते सही है, खराब रहेगा तो पीते खाते सही है। बस एक आगे पीछे कर दिया, खत्म। तीसरा सवाल होगा वह अनमाल ही मिनाई नक्तसबहू, और माल के बारे में सवाल होगा कहां से कमाया, कहां है सोर्स इनकम आने का। देख रहे हैं हो रहा है ना, इसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसकी उसको पहना रहे हैं। पैसा चाहिए, चाहे जहां से भी आए, जैसे भी आए, जिस तरीके से भी आए, राता रात मालदार बनना चाहते हैं। पूछा जाएगा कहां से कमाया, सोर्स क्या है, वफीमा अनफक़हू, और कहां गंवाया, कहां से कमाया, कहां गंवाया, कहां से लाया, कहां लगाया, दोनों पूछा जाएगा। मस्जिद और मदरसे के बारे में ज़रा जाइए, भाई साहब ज़रा मदद कीजिएगा, मस्जिद की मदद कीजिए, मदरसे की मदद कीजिए। अरे ये तुम मौलवी लोगों का यही लगा हुआ है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन शादी ब्याह में मुझे बोलने दीजिए, लोग बोलते रहे मौलवी साहब आप हंसाते हैं। मैं हंसाता नहीं, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, गौर से सुनिएगा। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एक वीडियो में कहा कि हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना भाई? सिर्फ 16 करोड़। एक साहब हैं माशाअल्लाह, जिम्मेदार भी हैं, नाम नहीं लूंगा, 90 लाख रुपया खर्च किया है बिटिया की शादी में। कहां से कमाया, कहां गंवाया, कहां से लाया, कहां लगाया, दोनों सवाल होगा। और पांचवा सवाल वमाजा अमिला फीमा अलिमा, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। अब कोई ये ना कहे कि मौलवी साहब लोगों से पूछा जाएगा हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम नहीं। आप जो जान गए कल क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ जो नंबर 2 पर है वो जवानी के बारे में है। तो मेरे भाइयों, जवानी की बड़ी अहमियत है, गोल्डन पीरियड है ये। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी जवानी को दीवानी में लगा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, क्या कहा जाए, लेकिन बहुत कम हैं। अब आप ही बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में कमांडर किसको बनाया? आखिरी वक्त किसको बनाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, 17 साल के नौजवान उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आज 17 साल में हमारी और आपकी हालत, हम में से बाज़ लोगों की हालत, नौजवान की हालत कैसी है? 23 साल की उम्र में मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतह कर लिया, 23। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 8 साल की उम्र में जितनी किताब वो पढ़ चुके थे, मेरे एक उस्ताद ने कहा मालेगांव, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में, कि मौलाना लोग
वो इंग्लिश के उस्ताद थे। मौलाना लोग, अरे 8 साल की उम्र में जो वो पढ़ लिए, आप लोग तो पढ़ ही नहीं पाओगे। आज हमारी और आपकी जवानी कहां जा रही है? नौजवानों से खिताब है। सहाबा कैसे थे, उनकी जवानी कैसी थी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तारीफ की है। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्ला लौकान युसल्ली मिनल लैल फ़कान अबाद ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होती है भाई? आए, रात में कौन सी नमाज होती है? तहज्जुद की। आज हमारी और आपकी नमाज 8 की, खाट की, 360 की, खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये नौजवान हैं मस्जिद ही में सोते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ कर रहे हैं। इससे यह पता चला जिम्मेदारों को भी चाहिए कि नौजवानों से जब कुछ काम करना हो और उनको कुछ बताना हो तो ज़रा पहले उनकी तारीफ कीजिए। अपने यहाँ तारीफ करना डिलीट है, डिलीट है, मतलब माशाअल्लाह आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कर लेते तो और अच्छा रहता। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते तहज्जुद वाले। उसके बाद रावी कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया फ़कान अबादुल्ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। अब रात में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत कम सोते हैं, तहज्जुद में लगे हुए हैं। और हम और आप और हम में से बाज लोग देख रहे हैं। अच्छा, 24 घंटा कम पड़ रहा है मोबाइल में, सही है ना? कम पड़ रहा है ना। इस मोबाइल की हालत यह है, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे नहीं, उसी में लगे हुए हैं। आइए एक सहाबी को और लेते हैं, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1346, किताब इकामतिस सलावात। रावी कहते हैं, वो खुद कहते हैं जमातुल कुरान फ़क़रातु कुल्लहु फ़ी लैला, मैंने कुरान को इकट्ठा किया और मैं एक ही रात में कुरान पढ़ लेता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला ऐसा करो, 1 महीने में कुरान ख़त्म करो। अच्छा आप ही बताइए, रमज़ान में 1 मरतबा कुरान ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारे और आपका पाँव दुखता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं अरे मौलवी साहब कहाँ हदीस में लिखा हुआ है कि पूरा कुरान रमज़ान में सुनना ही चाहिए? हमने कब कहा कंपलसरी है? लेकिन 1 मरतबा रमज़ान में कुरान ख़त्म हो कि ना हो, ये सवाल है कि नहीं है? है कि नहीं सवाल? भाई कम से कम 1 मरतबा तो ख़त्म करे। इस हदीस की तशरीह नहीं करूंगा ज़्यादा, बस बताऊंगा कि जज्बा कैसा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला ऐसा करो, 1 महीने में ख़त्म करो। जुमला का आगे सुन लीजिए, दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी ताकत से और मेरी जवानी से फ़ायदा उठा लेने दीजिए। अब्दुल्ला ऐसा करो 10 दिन में ख़त्म करो। यहाँ देखिए समझाया जा रहा है, नहीं दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी ताकत से मेरी जवानी से फ़ायदा उठा लेने दीजिए। अब्दुल्ला ऐसा करो ना 7 दिन में ख़त्म करो कुरान। दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन नहीं दिया। कहने का मतलब यह है, एक सहाबी हैं, नौजवान हैं, शादी नहीं हुई है, रात तहज्जुद में, एक सहाबी हैं कुरान में, और हम और आप हैं किसमें? मोबाइल में, है ना। मोबाइल के बहुत सारे फायदे भी हैं, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। झट से आप टिकट उकट बुक करा लीजिए, गैस बुक करा लीजिए, घूमने के लिए चले जाइए। और जब से ये मोबाइल आया है पूरी लाइब्रेरी अंदर आ गई है, घड़ी भी अंदर घुस गई है, सब कुछ इसी के अंदर घुसा हुआ है, जो कुछ भी लेना इसी के अंदर है। अब मौलाना लोगों की भी ज़रूरत कहाँ रह गई, सब मोबाइले में। याद रखिएगा, अगर मौलाना लोगों के साथ मिलकर नहीं चलिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धक्का खाना पड़ेगा इधर उधर। और हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं
जो उलमा के साथ जुड़ के नहीं रहते हैं, इधर उधर धक्का खा रहे हैं, और अगर उनको समझाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे आप मौलवी लोग बिकाऊ मौलवी हो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मौलाना लोगों के साथ जुड़ के रहिएगा तो उसका बड़ा फ़ायदा है, कहीं आप गुमराह नहीं हो सकते। तो हमारे कुछ नौजवान इधर उधर बिखड़े हुए हैं और बिगड़े हुए हैं, और दिमाग इधर उधर चल रहा है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और बात लंबी चौड़ी कर रहा है, खुद अपने अंदर इस्लाम नहीं है, इस्लाम की बात कर रहा है कि नहीं है? तो रात कैसी है और हमारी और आपकी रात कैसी है? अब ये मोबाइल फ़ोन तो है, पूरी रात लगा रहे हम और आप, दिन भी लगा रहे हैं। पूछिए कि क्या कर रहे हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है? बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। क्या चीज़ में बिजी है भाई? मोबाइल में क्यों बिजी हैं आप? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन कर क्या रहे बताइए, तो कर क्या रहे हैं? नोट उठ छाप रहे हैं, आप ही बताइए, नोट छाप रहे हैं। मोबाइल में जो हम और आप 24 घंटा लगे, अल्लाह की कसम कहता हूं, थोड़ा सा वक्त अगर कुरान को दे देते तो हमारी और आपकी जिंदगी बदल जाती, बस थोड़ा सा वक्त। लेकिन दे रहे हैं हम और आप। याद रखिएगा, तन्हाई में जो गुनाह हो रहे हैं, इसके कल क़यामत का दिन होगा। सुनन इब्न माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4245, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अलिमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो क़यामत के दिन आएंगे और तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दीजिए वो लोग कैसे होंगे, उनकी निशानियां क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो तुम ही में से होंगे, वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, लेकिन वो लोग ऐसे थे जब तन्हाई में होते थे तो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को तोड़ देते थे, यानी जो चीज़ हराम है हलाल कर लेते थे। अब इसमें सिर्फ बटन दबाना है, अंगुली दबाया, बटन दबाया, कहाँ से कहाँ भाग रहे कि नहीं भाग रहे? यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा माअहुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 108। ये लोग अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं, जबकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह साथ में, अल्लाह देख रहा है। अगर दरवाज़ा खटखटाया, बिल्ली ने भी खटखटाया, सतर्क हो जाते हैं। मोबाइल में हम और आप क्या देख रहे हैं? याद रखिएगा, ये हाथ है ना, हाथ, ये सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, पैर भी सीसीटीवी कैमरा है, हमारा चबड़ा भी सीसीटीवी कैमरा है अल्लाह का। कल क़यामत का दिन होगा, मुंह पर ताले लगेंगे, ये बात करेंगे, चमड़े भी बात करेंगे। अरे काहे बात कर रहे हो हमारे खिलाफ, काहे बात कर रहे हो हमारे खिलाफ? इसलिए ये अपना नहीं सपना है। तो बटन जो हम और आप दबा रहे हैं और अंधेरे में देख रहे हैं, चुपके से देख रहे हैं, मेरे भाइयों याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन ये सीसीटीवी कैमरा हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो हम और आप कुछ कर सकते हैं? इसलिए बटन का इस्तेमाल सही कीजिए, सही दबाइए, सही चीज़ देखिए, कुरान सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदा उठाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जितना फ़ायदा हम और आप उठा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान ही नुकसान है। तो एक बताना था, एक वो नौजवान है रात में नमाज में है, कुरान में है, एक हम नौजवान हैं मोबाइल में है, इल्ला माशा अल्लाह, है कि नहीं मेरे भाइयों? आइए हमें और आपको गौर करना है, मिसाली नौजवान बनना है। कैसा बनना है? चाहे जो हो जाए, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आज अपने यहाँ देख लीजिए, एक सर्वे के हिसाब से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, एक सर्वे के हिसाब से लाखों बेटियों ने इस्लाम को छोड़ दिया है शादी के लिए, लाखों बेटियों ने छोड़ दिया है। अरे बेटियां हो तो ऐसी, कैसी? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बेटिया के नाम पैगाम है। आज कॉलेज में पढ़ रही हैं आप, स्कूल में पढ़ रही हैं आप, क्या अपने दीन का सौदा करेंगी? बहन हो तो ऐसी, अरे कैसी? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी। सुनन नसई किताब मुन्निका हदीस नंबर 3341, अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी दान दहेज का मसला है क्या? दान दहेज है आप लोगों के यहाँ कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए ना, नहीं है। आए
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के यहाँ दान दहेज का झगड़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारात का भी लफड़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चल पाएगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। बेटियां हो तो ऐसी, अरे कैसी। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं बने थे, मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने पैगाम भेजा, पैगाम देना चाहता हूं बिटिया को जो कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी पढ़ रही हैं, और अगर किसी ने पैगाम भेजा या खुद ही जुट रही हैं, दीन सबसे आम है। कहा वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा आपका पैगाम बड़ा अच्छा है, निकाह का ठीक है, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूं और आप मुसलमान नहीं है, तो निकाह कैसे होगा। और आज अब्बा रो रहे हैं, अम्मी रो रही है, बेटियां मान जाओ, बेटियां मान जाओ। खानदान का नाम कटा दिया, नाक कटा दिया, नाम कटा दिया, सब कटा दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोगों के पास नाक ही नहीं है। अब आप लोग बोलिएगा अरे मौलवी साहब मेरी नाक इतनी खड़ी हुई है और आप बोले नाकें नहीं है। इसका मतलब यह है कि सूंघने वाली नाक नहीं है। कैसी सूंघने वाली? एक तो सूंघ लेते हैं कोई खाने पीने को, क्या चीज है। एक सूंघना वो हुआ कि बेटिया कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन घर के अंदर आ रहा है। अच्छा, ट्यूशन जो लगा हुआ, ट्यूशन की क्लासेस कहाँ है, बिटिया की क्लासेस किधर है, रिचार्ज हमारी बिटिया कहाँ कर रही है, मोबाइल फोन का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है कि नहीं। इसलिए बोलता हूं नाक नहीं है। और नाक होता है ना, सूंघ लेते, काहे जाएगी, काहे जा रहे बेटिया, वहां काहे गई थी, पेटुआ वहां कहा था, बेटा बाबू वहां कहा गए थे, क्यों। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। काल या मरियम अन्ना लकी हाजा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 36, 37, 38 पढ़िए। मरियम ये कहां से आया। अब आप ही बताइए, आप जिम्मेदार हैं तो अपने बेटे के से नहीं पूछ सकते क्या, बेटी से नहीं पूछ सकते क्या, कहां से ये लाए हो, क्यों ऐसा। फिक्र होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। जब तक फिक्र नहीं होगी बड़ा मसला हो ही रहा, गड़बड़ी पैदा हो गई। आओ पैगाम है, नौजवानों के नाम पैगाम है। नौजवान तो वो है जिन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, चाहे जो हो जाए, जान जाए ईमान न जाए। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने ईमान की फिक्र पहले करें। जान रहे ईमान, ईमान असल है, ईमान की फिक्र कीजिए। सूरह कहफ के अंदर जो वाकया बयान किया गया, गौर कीजिए। सूरह कहफ में आप आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पढ़िए। कितने नौजवान थे, कुछ नौजवान थे, बादशाह के दरबार में आए तो उन्होंने कहा हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। बिलाखिर क्या हुआ, अपने ईमान को बचाने के लिए गार में चले गए। अल्लाह ने हिफाजत की, 309 साल तक के लिए अल्लाह ने नींद दे दी, फिर दोबारा अल्लाह ने जिंदा किया, फिर उसके बाद हमेशा के लिए मौत दे दी। गौर करने की बात है मेरे भाइयों, उन लोगों ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप अपने बच्चों को ऐसे वाकयात सुनाएं, बचपन से बताएं। जब तक नहीं बताइएगा सुधार कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए हमें और आपको पहले खुद फिक्र करनी पड़ेगी। बहुत सारे माँ बाप से मिले, कहा अच्छा आपकी बेटिया तो कोर्ट मैरिज कर रही है, ऐसा अखबार में आ गया है। अरे मौलवी साहब हम क्या करें, वो लोग खुद अक्लमंद हैं, सब जानते हैं, अब 18 साल की होगी तो क्या करें। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एक चीज ये भी है, हमारी बेटिया जो दूसरों के साथ भाग रही है, सिर्फ दान दहेज रीजन नहीं है। मुझे खुलकर बोलने दीजिए, दान दहेज तो है ही, साथ में उनका चेहरा भी है। काली है, जरा सांवली है, शादी होगी क्या जल्दी। खानदान भी है, अपने यहाँ खानदानी लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। कहां ईमान वाली लड़ाई, तौहीद वाली लड़ाई, खानदान वाली लड़ाई, सरनेम वाला मसला। देखने जाते हैं बेटिया को, 100 घर चले गए, देख कर आ गए, साड़ी पहन के आ गए, 100 घर में खा के आ गए। क्यों, मेरा बेटा इतना लंबा है, वो जो है ना लड़की, उसकी नाक फिच्ची है और जरा नाटी है और हाइट
कम है कि नहीं? यह भी जिम्मेदार है। मौलवी साहब हम अंदर घुस के बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी कुछ बिटिया को, बहनों को शैतान लोग बहकाते, और आपकी शादी तो हो ही नहीं रही है तो क्या करने का। अब बहुत सारे वाकयात मेरे सामने हैं, लेकिन मेरे पास वक़्त नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे वाकयात है, कहाँ कहाँ क्या मसला हुआ, और जब शादी नहीं हुई तो मसला गड़बड़ हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो हम और आप रखे हुए हैं सब एकदम हीरोइन की तरह होनी चाहिए। खानदान में वो हो, ऐसा हो, दिस हो, डैट हो, हाइट ऐसी हो। हाइट तो अल्लाह ने बनाई है। अच्छा आप ही बताइए, अगर हाइट छोटी है तो अल्लाह ने बनाया या इंसान ने बनाया? भाई अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह के ऊपर एतराज, नऊजुबिल्लाह। इसलिए ये भी रीजन है हमारी बेटियां इधर उधर भाग रही है। सही है ना? सिर्फ वन साइड नहीं, सिर्फ दान दहेज नहीं, खानदानी मैटर भी है, काट छांट भी है, बेरहमी भी है। कैसे लोगों को हमने देखा है और सुना है, हालात ऐसे हैं। मिसाली नौजवान कैसे हैं, क्या कहना उनका, उनकी शादी ऐसी है, शादी सादी होती है। समझिए आप, शादी मतलब सिंपल। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5155, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हो गई है। अब देखिए शादी हो गई, आप में से जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, मदीना के अंदर देखें आप मस्जिद नबवी जितनी दूरी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा मदीना उतना ही था। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं। दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। निकाह किससे पढ़वाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वा लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। आज हमें और आपको कोई दावत न दे तो, अरे बारात नहीं ले गया, बुलाया नहीं निकाह में, जा तेरे वलीमे में नहीं आएंगे। इस हदीस पर गौर कीजिए। क्या नौजवान है, कैसी शादी है, मिसाली है। अल्लाह अकबर। अच्छा अब्दुर्रहमान शादी हो गई? बोले हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप भी पूछते हैं शादी हो गई? अच्छा काम मिला? अरे खातिर बात हुई कि नहीं हुई? कुछ खिलाया उलाया कि नहीं? पूछिए मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हो गई शादी? बोले हाँ ब्याह हो गया, शादी हो गई। अरे कुछ दिए कि नहीं? मुहरदैन दिया। पूछा आज मुहरदैन कितना बांटते हैं भाई? जानते हैं? बांध लेते लंबा चौड़ा, क्योंकि वो जो दिए हुए हैं ना तो उसका लंबा चौड़ा बांधते, और पहली रात बोलते माफ़ करती कि नहीं करती, या फिर आखिर में जब मरने लगते तो बोले बाबा को माफ़ कर दीजिए, अम्मी क्या करने का, ये हालत हो गई। माफ़ उफ नहीं होता, समझे? तो क्या हुआ, दिए कि नहीं दिए? बोले हाँ दिया मैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारकल्लाह औली वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर कीजिएगा गरचे बकरी ही क्यों ना हो। अब मैं ये हदीस अब तक नहीं समझ पाया, और शायद आइंदा भी समझ पाऊँ कि ना पाऊँ पता ही नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालदार साहबी हैं, इसलिए मैं मालदारों से खिताब करना चाहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आप लोगों को मालदार बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर शादी ब्याह के मसले में मालदार लोग ठान ले कि शादी शादी करेंगे, तो क्या मजाल है कि दूसरे लोग इधर उधर करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुर्रहमान बकरी वलीमा करना, बकरी का है भाई। अब आप ही बताइए बकरी से, एक बकरी से क्या होगा? जबकि बड़े मालदार साहब ही हैं, 100 ऊंट भी अगर वो काट दें तो कम है, लेकिन उनसे कहा बकरी। बोल सकते थे कि एक ऊंट काट दो, लेकिन नहीं, बकरी। बकरा भी नहीं है, बकरी का लफ्ज है। इसलिए मेरे भाइयों, शादी शादी, इसलिए नौजवानों से भी अपील करता हूं। बहुत सारे नौजवान बोलते हैं मौलवी साहब हम तो शादी शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप मजबूर कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है कि मेरी शादी 2050 में होगी। अब वो कितने लोगों ने कमेंट्स किया, अरे मौलवी साहब आपकी शादी तो हो गई है, ये 2050 में शादी होगी, इसकी वीडियो आपने काहे बनाई? अरे भाई ये उन लोगों की आवाज़ है जो फ़ोन करके कहते हैं मौलवी साहब मैंने पैगाम भेजा लड़की वाले के पास, और लड़की वाले ने कहा कि 1 लाख कमा रहे हो क्या? अपना अलग से घर है क्या?
खुद कुछ कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, हम अपनी बेटियां नहीं देंगे, जबकि माशाअल्लाह वो हाजी साहब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज में आगे आगे भी हैं, लेकिन नहीं दे रहे। बेटा हुआ चाहिए कमाने वाला, पैसे वाला। आज लोग मालदारी देख रहे हैं, दीनदारी कौन देखता भाई? इसलिए नौजवानों से कहना है, कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, चाहे जितना टाइम हो जाए, शादी होगी तभी फायदा होगा और उसके अंदर बरकत ही बरकत है। क्या बयान करूं, बात कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? कुछ नौजवान ऐसे हैं, उनके बाल अलग अंदाज के कटे हुए हैं। जानते हैं बाल अलग अलग अंदाज के कटे हुए, ये चारों तरफ घुमा के काटता है। देखिए सही बात बोल रहा हूं, और अगर आप पिक्चर मिलाइएगा आपको लगेगा ये जुमला मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन गलत नहीं है। अमेरिका में जो सूअर है, अमेरिका में जो सूअर है, उस सूअर का मुंह देखिए, और हम में से जो कुछ नौजवान बाल काटे हुए उनका बाल देखिए, इसलिए कहा जाता है सूअर कट है, चल रहा है। अब देखिए ये हंसने वाली बात नहीं, ताज्जुब करने वाली बात है कि आखिर इंसान को छोड़कर हम जानवर के कट काहे काट रहे हैं भाई? कुछ लोग काट रहे हैं, ये चारों तरफ से काट के बीच में उठाया हुआ है। आईपीएल मैच देखते होंगे, उसमें एक खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज का, रसल, वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो छक्का मारते हैं, सिर्फ छक्का मारते हैं, बॉडी अच्छी है उनकी, छक्का मारते हैं। तो उनका भी बाल ऐसे ही कटा हुआ, ये चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। तो हमारे भी कुछ नौजवान इसी टाइप से चलते हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा मतलब थोड़ा बाल काट दिए, थोड़ा छोड़ दिए, कुछ जगह का काटे, कुछ जगह का छोड़ दिए, मना फरमाया है। इसलिए मेरे भाइयों, जो नौजवान ऐसे कट काटे हुए हैं वो पूरे को काट दें, वरना किसके तरीके पर चल रहे हैं हम और आप? हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं, उनकी पैंट आप देखिएगा, पैंट उनकी पैंट इतनी लंबी है कि झाड़ू मार रहे हैं।